पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अखिला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। समर के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल जो बहुत लोग खाते हैं, हर बच्चा इंटेक करता है, मैंगो। मैंगो के ऊपर आज डिस्कस करूँगी, उसकी कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ रेसिपीज़ बताऊंगी। इंटेक करने के लिए कितनी कैलोरीज होती है, किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, अब आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ओके, अगर आप 100 ग्राम मैंगो अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 60 कैलोरीज मिलती हैं। तो वेट लूज़ वाले पेशेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्नैक के अंदर ऐड करके या कोई भी फ्रूट चाट के अंदर ऐड करके खा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ आती है कि डेली बेस पे इस्तेमाल करने से इसके आपका वेट गेन करता है। क्यों वेट गेन करता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने मैंगो के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है। जिनके अंदर खून की कमी होती है, बीपी लो रहता है, तो मिल्क शेक फॉर्म के अंदर ले लें, जूस सबसे बेस्ट होता है। काफ़ी फीमेल्स आती हैं जो सी सेक्शन के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी कहते हैं कि हमारे अंदर खून की कमी होगी, इसे किस तरह इंक्रीज़ करें। तो मैंगो का वो जूस घर में बनाएं, प्रोसेसिंग वाला बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो हम घर में बनाते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, दोनों कैलोरीज में वेरी बिग डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट को आपने किस तरह सही करना है, आपने घर में अपनी रेसिपीज़ को इंटेक करें, बनाएं। जो आपकी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन आपके डाइट प्लान के अंदर आपको टाइमिंग्स अपने मील्स और चीज़ों का बताती है, उसको इस्तेमाल करें। उसके अंदर डू एंड डोंट्स भी आ जाते हैं। तो मैंगो समर के अंदर आप ज़रूर खा सकते हैं। जैसा मैंने बोला, 100 ग्राम के अंदर आपको 60 कैलोरीज मिलती है। दिस इज़ नॉट अ टू मच कैलोरीज। अगर आप डाइट प्लान के अंदर ऐड करते हैं 60 कैलोरीज इनफ फॉर यू, बट इससे ज़्यादा खाते हैं, अननेसेसरी लेते हैं, रात के टाइम 2-2 मैंगो, फिर सुबह को 2-2 मैंगो, वो आपका वेट गेन करता है। अगर फुल मैंगो की बात करें, जो बड़े लार्ज साइज़ वाले मैंगो होते हैं, उनमें 202 कैलोरीज होती हैं, 202 कैलोरीज होती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर तो पूरा लंच आपका आ जाता है। तो लंच की कैलोरीज आप या आप लंच खा लें, अपनी रोटी चपाती सालन ले लें, या मैंगो खा लें, दोनों में से एक चीज़ को लें। जब आप दोनों चीज़ें इकट्ठी ले लेंगे, वो आपका वेट गेन करती हैं। बस ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपने अगर उसका मिल्क शेक पीना है, डेली बेस पे मत पिए, वो आपका वेट गेन करेगा। क्योंकि इसके अंदर दूध भी आता है, मैंगो भी आता है, शक्कर भी आ जाती है। फिर उसके बाद उसे आप ग्राइंड करते हैं, फिर 2-2, 3-3 गिलास पीते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका वेट गेन करती है। अगर आप आधा गिलास मिल्क शेक का पीना चाह रहे हैं तो उसके अंदर पानी ऐड कर लें, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर स्मूदी बन जाएगा, तो आराम से वो पी सकते हैं। जूस पी सकते हैं और मैंगो को फ्रूट चाट के अंदर ऐड करके ले सकते हैं। मैंगो को आप इंटेक करें, आपको मना नहीं है, लेकिन अननेसेसरी इस्तेमाल करने से आपको नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि ये समर के अंदर 3-4 महीने के लिए तो ये फल आता है, तो इसके न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी फूड सप्लीमेंट्स हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, चीज़ें वगैरह ये सब कुछ, तो लेकिन इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए तो वो आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। अननेसेसरी इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, डेली बेस पे बिल्कुल ना खाएं। डायबिटीज़ पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उनको जब फ्रूट चाट देती हूँ तो उसके अंदर ज़रूर मैंगो और बनाना ज़रूर ऐड करके देती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनकी क्वांटिटी कितनी हो, कितने ग्राम की चीज़ें लें और इतना बोल बना के फ्रूट चाट खाएं, वो उनके लिए इनफ है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनको नुकसान होता है। आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अगर आप ये चीज़ खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज की और किस टाइम खा रहे हैं। तो मैंगो को आपने नाश्ते टाइम नहीं लेना, लंच से पहले ले लें या लंच के बाद ले लें। जूस पीना वो स्नैक टाइम पीना है, तो जूस के साथ कोई और चिप्स, बिस्किट, ये सब चीज़ें वगैरह नहीं होनी चाहिए। एज अ डाइटिशियन मैं पेशेंट्स को जब भी मैंगो रिकमेंड करती हूँ तो ये ज़रूर सोचती हूँ कि ओके, चीट मील आ गया तो इसे मैं मैंगो रिकमेंड कर देती हूँ। ओके, इनकी ये चीज़ आ गई तो इसे ये चीज़ रिकमेंड कर देती हूँ। क्योंकि एज अ ह्यूमन बॉडी, हमें बॉडी के अंदर क्रेविंग्स होती हैं, नीड्स होती हैं, क्योंकि आपका वो लाइफस्टाइल बन जाता है चीज़ों से रिलेटेड, खाने पीने में, ये सब चीज़ों में। तो आप इनसे अवॉइड तो कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। लेकिन फोकस करें कि आपके लिए हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं। तो इस कैलोरीज को मेंटेन करते हुए, चीज़ों को माइंडसेट करते हुए, आपकी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन आपको रिकमेंड करती है ज़रूर इंटेक करें, लेकिन अननेसेसरी इसका इस्तेमाल ना करें। और इसका, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जब आप इसका घर में जूस बनाएं या स्मूदी बनाएं तो शुगर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने मिल्क शेक बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बच्चा अगर चीनी मांगता तो उसके अंदर हनी ऐड कर दें, बस
इनफ है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको इसकी कैलोरीज हाई होती हैं, बॉडी के अंदर स्टोरेज होती है, वो कैलोरीज आप कहीं यूज़ नहीं कर पाते, वो आपको नुकसानदेह होती है। तो बस ये चीज़ होती है। और मैंगो से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई भी आपकी कोई थ्योरी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप ola.com के थ्रू ऑनलाइन एंड फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।